नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के भीतर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने देश की सियासत को गरमा दिया। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। वैसे शुरुआत में सब सामान्य नजर आया, लेकिन जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, कैमरे में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के कुछ इशारे कैद हुए और ये इशारे साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा ना बजाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस सारे आरोपों को खारिज कर रही है, पर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब संसद के मॉनसून सत्र में वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा कानून पास हुआ है, तो कांग्रेस क्यों कानून के खिलाफ जाकर विरोध कर रही है? आखिर कांग्रेस को वंदे मातरम से आपत्ति क्यों है? तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपत्ति है सोनिया गांधी को? आखिर क्यों असहज महसूस कर रही थी? देखिए, वो तो अलग पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन इमीडिएटली सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अब तो कानून को राष्ट्रपति महोदया ने मोहर भी लगा दिया। नाउ ये संविधान लेकर के चलने वाले लोग हैं ना, तो संविधान के हिसाब से ऑलरेडी राष्ट्रगीत का अपमान हो चुका। लेकिन ये जो चोरी पकड़ी गई ना, वो कहते हैं ना कि 100 जूते भी खाना 100 प्याज भी खाना, कहावत है। कांग्रेस पार्टी की यही हालत हो गई है। क्या हुआ है इसको समझिए। सोनिया गांधी, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे अहमद पटेल साहब, मुसलमानों के बीच बड़ा उठना बैठना। सोनिया गांधी जो है हर चुनाव से पहले हर मौलवी मौलाना को चिट्ठी भी लिखती है, लिफाफा भी भिजवाती है। राहुल गांधी को वो सब ज्यादा पता नहीं होता। सोनिया गांधी वो इन सब चीजों को जानती समझती है कि भाई मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ ही है। बिना मुसलमान के कांग्रेस पार्टी कभी पावर में नहीं आ सकती। राहुल गांधी को सब नहीं समझ में आता, और इसलिए जब ये बजना शुरू हुआ तो पहला पैराग्राफ तक तो ठीक है। जैसे ही दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, सोनिया गांधी ने पहले इशारा किया, रोको रोको रोको, है ना, रोको रोको रोको। और उसके बाद खड़गे आ जाते हैं, खड़गे को बोलती हैं। फिर कोई का आदमी आता है जो मैनेजर है, उसको डांटती है, उसको कहती है हमारा कार्यक्रम है, कांग्रेस के कार्यक्रम में ये पूरा कैसे बचेगा। और उधर कॉर्नर पे राहुल गांधी अपने जो सबसे आजकल जो क्लोजेस्ट है मिस्टर अलंकार, उसको इशारा कर रहे हैं। तो अलंकार कहने पे 3 मिनट चलेगा। राहुल गांधी से चुपचाप खड़े हो जाते हैं, है ना। राहुल गांधी की मम्मी क्या कर रही है, इधर क्या कर रही है। उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से ये सब कुछ कैप्चर हो गया। लेकिन ये झूठों के सरदार जयराम रमेश, वो आकर के कह रहे कि नहीं 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 नहीं, अरे वो तो बूढ़े हो गए ना खड़गे साहब, उनके लिए कुर्सी मंगवा रही थी। उसी वक्त जरूरी थी कुर्सी, है ना, कुर्सी मंगवा रहे थे। फिर बाद में तो कुर्सी आया नहीं। कुर्सी आई क्या? नहीं नहीं। कुर्सी का नाम, भाई झूठ भी बोलो, ऐसा बोलो कि उसमें कुछ दम भी रहे। सब राहुल गांधी वाला जो है बीमारी लेकर के आ गए हो, झूठ बोलते हो, पकड़े जाते हो सीधे सीधे। वो सफेद बाल वाला आ गया। सोनिया गांधी जिसको सफेद बाल वाला कहती है, पवन खेड़ा, वो कह रहा है कि देखिए 1937 में जो है कांग्रेस ने ही इस गाने को जो है अपने अधिवेशन में गाया। अच्छा किया, बड़ा अच्छा काम किया। तो फिर हटाया क्यों? फिर हटाया क्यों? और जब अब जुड़ गया है तो फिर गाया क्यों नहीं? अब कहानी समझिए क्या हुआ। अब यहां से इनसाइड स्टोरी शुरू होती है जी। सोनिया गांधी, ये कोई आरोप की बात नहीं है। नाउ इट इज कंफर्म कि सोनिया गांधी ने जैसे ही वो अगला पैराग्राफ शुरू हुआ, वो मना करने लग गई कि पूरा ना बजने, पूरा बिल्कुल नहीं बजेगा। लेकिन होता क्या कि सब कुछ इशारे में तो चलता है। राहुल गांधी ने देखा, उधर देखा कि मम्मी जो है नाराज हो रही है कि क्यों बज रहा है। उसने अपने
सेक्रेटरी या सबसे बड़े सलाहकार अलंकार की तरफ देखा। अलंकार ने कहा कि नहीं भाई 3 मिनट तक चलेगा, मत करो, अक्लमंद आदमी है, जेल चले जाओ सारे लोग, कानून बदल गया या मोदी का कानून चल रहा है ना। तो वो चला। अब ये लोग झूठ बोलने लग गए, भागे सारे लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया इन लोगों ने बाद में। फिर अब उसके बाद सारे लोग ये टोपी, वो आजकल कांग्रेस वाले भी टोपी पहन लेते हैं ना, व्हाइट, बड़ा फनी दिख रहे थे सारे लोग, सफेद बाल वाला तो और भी फनी नजर आ रहा था। तो वो राहुल गांधी ने वैसे नहीं पहना। नहीं, राहुल गांधी का तो ड्रेस, वो अपने आप को, वो 56 साल के जैनजी हैं, है ना, 56 साल के जैनजी हैं। लेकिन बाहर जाते हैं तो कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, 15 अगस्त में तो कम से कम पहनना चाहिए। देखिए ड्रेसिंग सेंस जो है ना उनका वियर्ड है, अच्छा बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वियर्ड है। पार्लियामेंट में क्या पहनना है, वो क्या पहनना है, वो अलग। चलिए खैर, ये तो अलग उनका पर्सनल चॉइस है, हालांकि होना नहीं चाहिए। नेता क्या पहनता है, क्या ये करता है, ये सवाल के इसके ऊपर उठते हैं। अब हुआ ये कि वहां मौजूद 2 आदमी सामने आ गए मीडिया के। एक शकील अहमद खान, ये कटिहार के कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, जेएनयू में हमारे सीनियर भी रहे, वो आ गए मीडिया के सामने। और एक सांसद है मनोज कुमार, वो भी आ गया। उसे जाकर के पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ, वो कुर्सी मंगवाया जा रहा था क्या? अब एक कुर्सी क्या मंगवाया जा रहा है भाई, झूठ इतना बोलो कि भाई कोई पचे भी जी। उस झंडा तोलन के बाद वहां पे स्टेज बनाया गया, खड़े खड़े 12 मिनट भाषण दिए खड़गे साहब, कोई कुर्सी नहीं, कुर्सी मंगाई जा रही है। तो ये मनोज कुमार ने सबसे पहले ये कहा कि देखिए, ये तो मैं धन्यवाद देता हूं मैडम सोनिया गांधी का कि उन्होंने हम लोगों को गाइड किया कि भाई पूरा नहीं पढ़ना है, वंदे मातरम एक ही पैराग्राफ होगा, ये वो कह रहा है। हालांकि उसको मालूम नहीं कि भाई जेल होगा, आप अपमान करोगे वंदे मातरम का, लेकिन वो कह रहा है कि भाई देखिए, मन से कोई गाएगा तभी तो गा सकता है ना, अगर अंदर से हम नहीं गाना चाहते तो कोई जबरदस्ती गवा देगा हमको। ये हमारा जो है वो, सोनिया गांधी ने बिल्कुल सही कहा, बीच में रुकवाने की कोशिश की और पता नहीं क्यों नहीं रुका। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कन्फर्मेशन हो गया। शकील भाई आए, शकील भाई ने कहा कि देखिए कि तो हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, हम राष्ट्रगीत गाएंगे, जितना हमारा मन करेगा उतना ही गाएंगे, क्योंकि हम सारे समुदाय, मतलब मुसलमानों की भावना का कद्र करना है, ये कांग्रेस पार्टी करती है। तो बोला भाई वो कुर्सी मंगवा रहे थे कि रुकवा रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा टाल दिया कि वो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कांग्रेस में जो है सबकी भावना का आदर होता है। तो ये सबकी भावना नहीं, मुसलमानों की भावना के आदर के चक्कर में सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। ताजा ताजा ये कानून बना है, श्री गणेश करना चाहिए सरकार को कि सबसे पहले जो सोनिया गांधी है खड़गे को ही नापो इस केस में। somebody should do an FIR। जरूरी है, क्योंकि इससे संदेश भी बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, संदेश भी बढ़ा जाएगा। और आप ये नौटंकी करेंगे, जब ये बिल अभी इस सेशन में पास हो रहा था, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे थे, आपको जो ऑब्जेक्शन था आप ऑब्जेक्शन उठाते, आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कानून बन गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, और उसके बाद आप ये ज्ञान दे रहे हो कि भाई कांग्रेस पार्टी, भाई करना पड़ेगा। और ये जो मसला है, एक तो मैंने 2 तरीके से गड़बड़ी है ना, एक तो आप रुकवा रहे हैं, दूसरा पहला मिस्टेक ऑलरेडी हो चुका है कि जब आप राष्ट्रगीत बज रहा हो, राष्ट्रगान चल रहा हो, नेशनल एंथम जनगण मन हो या वंदे मातरम, इस दौरान आपको खड़ा होना, आप बैठे नहीं रह सकते, और जहां खड़े हैं वहां यू हैव टू स्टैंड स्टिल, सावधान की मुद्रा में आपको रहना है। और अगर उसमें आप हिलते डुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये अपमान माना जाएगा। तो इसको कोडिफाई भी करने की आवश्यकता है। और सोनिया अब कोई ना कोई तो जाएगा ही, बहुत कलाकार लोग हैं देश के अंदर में, कोई ना कोई जाएगा। और ये अब देखिए, तीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, सोनिया गांधी भी एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी कांग्रेस की, राहुल गांधी भी थे और खड़गे भी थे, और उनके आंखों के सामने वंदे मतलब यही है
कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो किसी चीज का निरादर कर सकती है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और जब ये गलती हो गई, इनको समझ में आ गया, तो ये जो इनके मैनेजर्स हैं, ये पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे, है ना, जो कभी चुनाव नहीं जीतते, बस गांधी परिवार की सेवा की वजह से नेतागिरी इनकी चलती है, वो आकर के आपने फिर झूठ बोल दिया। एक तो गलती की, फिर झूठ बोला, और उसके बाद आपके ही लोगों ने आपकी पोल पट्टी खुल गई। तो एक मामला बड़ा सीरियस है। सिर्फ और सिर्फ कानून बना देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कानून अक्षरशः पालन हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। तो अभी ये जो गालीबाजी चल रही थी ना, गाली गलौज चल रहा था, ये सही मौका है, इन दोनों के खिलाफ जो एफआईआर किया जाना चाहिए। और ये जो अपमान हुआ है, आप वंदे मातरम का अपमान कर दिए, इतनी बड़ी आपकी हैसियत हो गई है, इतने बड़े आप शख्सियत हो गए हैं कि आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का जो है आप मान करेंगे, और उसके बाद आप इलॉजिकल बात करेंगे कि नहीं, सारे समुदाय की भावना को रखना जो है वो कांग्रेस पार्टी की निशानी है। तो ये तो नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि आज शाम तक इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले समेत देश भर के अलग अलग राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला, जहां पहली बार राष्ट्रगान से ठीक पहले वंदे मातरम का गायन किया गया, पर कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया है, पर अब कानून बन चुका है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखते हैं ये विवाद और कितना गहराता है और कांग्रेस अपनी सफाई में और क्या कुछ कहती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।